वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको जो लेके आए हैं वो है बुक लिस्ट फॉर पीजीटी बायोलॉजी। इसका मैं पार्ट 1 अपने चैनल पर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने एस्टेट का बेसिक जो क्राइटेरिया होता है कि एस्टेट क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कितनी फीस लगती है या फिर क्या सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, एस्टेट का पैटर्न क्या है, सारा जो भी है वो पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बुक लिस्ट कि आपको क्या क्या बुक्स जो है रेफर करनी चाहिए अगर आपको एस्टेट एग्जाम में बैठना है। और स्पेशली आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी कि अगर आपको पीजीटी बायो का पेपर देना है एस्टेट के अंदर, तो वो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास क्या क्या बेसिक बुक्स होनी चाहिए, जिनसे कि आप जो है एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। मैंने कैसे इसकी तैयारी की थी वो सब आज मैं डिस्कस करूंगी। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप कोचिंग ले लो या फिर आप खुद से प्रिपेयर कर लो। तो कोचिंग अगर आप लेते हैं तो वहाँ काफ़ी खर्चा हो जाता है, जो कि सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो बचता है सेल्फ स्टडी का। पर सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि हम सेल्फ स्टडी करना तो आसान होता है, पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो एक जो गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है सेल्फ स्टडी के अंदर, जो कि हमें कोचिंग मिलती है। तो यहाँ पे मैं बिना कोचिंग के मैंने कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया वो मैं डिस्कस करूँगी। मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या मैंने बुक लिस्ट फॉलो की, वो सब जो है आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जाम को क्लियर करना सबसे पहले आपका मेंटल गेम होता है कि अगर आप मेंटली आपने सोच लिया कि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम वहीं पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, 50% काम उसका वहीं हो जाता है, बाकी 50% आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने सोचा है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो यानी कि आपको 50% काम जो है वहीं पे हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट फॉर पीजीटी बायोलॉजी। तो मैंने जब इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया। जब मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया। मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर कोई भी प्रॉपर पीजीटी बायोलॉजी को लेके स्पेशली एस्टेट में कोई भी ऐसा सच चैनल नहीं है जो कि आपको पूरा सिलेबस कवर कराता है या फिर आपको बताता है कि पीजीटी बायो अगर आपको क्लियर करना है तो आपको क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। वो एक जनरल आपको आइडिया देते हैं कि अगर ऐसे ऐसे ये है तो आप ये कर लीजिए, पर स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट में कोई बात नहीं करता। तो मुझे जो दिक्कत हुई तो मैं समझ सकती हूँ कि मुझे अगर दिक्कत हुई है तो बाकी और भी बच्चे होंगे जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें भी दिक्कत हो रही होगी। तो मेरा एक मेन मोटिव यही है कि मैं इस एग्ज़ाम को की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो आसान बना सकूँ। तो आज हम पार्ट 2 में यही बात करने वाले हैं कि क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी आसान है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर एस्टेट को अगर हम करना है तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर 4 पार्ट होते हैं जिसमें कि पूरा एग्जाम आता है। पहला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या बुक्स होनी चाहिए या फिर आप कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी कि PYQ। ठीक है, इनके बिना आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं, क्या उसके डिफ़िकल्टी लेवल है, ईजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है, या फिर उसमें किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन सब का आइडिया आपको देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इससे ये तो बिल्कुल मस्ट हो जाता है आपका। किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लेने हैं, खरीद लेने हैं, जहाँ से भी आपको अगर मार्केट से मिल जाते हैं तो वो आपके लिए एक रामबाण की तरह प्रूव होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है, फिर चाहे वो इसके हो, चाहे डेवलपमेंट पेडागोजी की हो या आगे लैंग्वेज की, किसी के भी हो, तो ये आपके पास होने ही चाहिए। तो आप जो है ये आर गुप्ता करके एक और पब्लिकेशन आती है, इसकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर यहाँ भी नहीं मिलते हैं आपके एरिया में तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी शुरू करने से पहले ही आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप जो है पूरा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप पूरा एक बार पैटर्न को समझे, पूरे पेपर को चेक करें कि क्या आता है। ठीक है, कैसा लेवल आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती कि आप हमें कोई भी अगर पढ़ रहा है तो पूरा पढ़ ले। कुछ जगत की नॉलेज सबके पास नहीं होती, आपको इस एग्जाम रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आप IAS का पेपर नहीं देना है,
तो इसीलिए आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको समझना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये आपको लेने पड़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर करिएगा। और एक बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया है, उसको एक बार समझ लिया है, पैटर्न को पूरे को अच्छे से एनालाइज कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद आप आते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए आपने एक लेट्स लर्न करके चैनल सुना होगा, आई गेस सभी ने सुना होगा, है ना। लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम। वो जो है सीटेट का पेडागोजी कवर करती है, पर यहाँ पे जो एचटेट के अंदर पेडागोजी आती है, कुछ भी आता है, तो वो आपका लेट्स लर्न चैनल पे आपको एक मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। 4 से 5 क्लास है, ठीक है, जिसमें उन्होंने पूरा सिलेबस लगभग कवर किया हुआ है। तो आप मैराथन क्लास अगर फॉलो करके आप इनसे नोट्स बना सकते हैं खुद के। तो ये मैराथन क्लासेस से आपका लगभग पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि ये सीटेट की पेडागोजी कराती है, पर काफ़ी हेल्प आपको एचटेट की पेडागोजी में मिल जाएगा। डिफरेंस क्या है सीटेट की और एचटेट की पेडागोजी में? मेन डिफरेंस ये होता है कि सीटेट में बहुत ही कंसेप्चुअल बेस आता है कि आपको एक जो है सिचुएशन दे दी जाती है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या करें अगर आपके पास ये सिचुएशन ऐसी टीचर आती है। लेकिन एचटेट के अंदर क्या आता है? एचटेट के अंदर फैक्चुअल आता है, फैक्ट बेस्ड चीज़ें आती हैं। सीधा पूछ लेंगे कि ये थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है, या फिर ये स्टेटमेंट किसने कही थी, तो फैक्चुअल बेस आता है। तो आपको इसके लिए एचटेट के अंदर बहुत ही जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी लॉ हैं, सब आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो है लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम, इनकी आप मैराथन क्लासेस देख लीजिएगा, ये भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। दूसरा एक हिंदी में ही हरियाणा की मैम है, अचीवर्स अकेडमी बाय निशा मैम, है ना। तो उनके चैनल पे भी आपको जो हिंदी फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली जो हिंदी करते हैं, ये इंग्लिश के लिए जो इंग्लिश में है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वाली क्लासेस होंगी। और जो हिंदी में जिनको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है उनके लिए हेल्पफुल होगा अचीवर्स अकेडमी बाय निशा मैम। वो मैम भी पेडागोजी कवर करती है, उनके चैनल पे प्रॉपर वीडियोस हैं, तो आप वहाँ उनको फॉलो करके अपने नोट्स बनाइएगा। अपने नोट्स जब पढ़ोगे तो एक बार टाइम लग सकता है, एक बार तो टाइम इन्वेस्ट करिएगा, उसके बाद आप जब रिवाइज करेंगे, आप खुद से पढ़ेंगे, तो आपके लिए काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा। उसके बाद ये तो होगा चैनल, यूट्यूब चैनल। अब किसी को बुक्स चाहिए होती है कि तो अगर हम बुक की बात करें तो बुक में जो है, जैसे मैं हूँ, मुझे बुक से पढ़ने की आदत है, तो उसके लिए आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, आरबीडी पब्लिकेशन बाय डॉक्टर लकी आहूजा। ये वाली बुक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जो बुक है आपको दिखाई दे रही होगी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम है स्पेशली उनके लिए। हिंदी में तो आपको बहुत बुक्स मिल जाएंगी, पर इंग्लिश में ये बुक आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इस बुक से आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट उठाना है, अपना जो है सिलेबस उठाना है, और सिलेबस में आपको देखना है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, वही टॉपिक्स इसे कवर करने हैं। सारी बुक आपको नहीं पढ़नी, काफ़ी मोटी बुक है, सारा इसे कवर आपको नहीं करना है। सो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए मैं आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कोई बुक खरीद सकते हैं। दूसरा आपके लिए लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम, वहाँ से आप जो है पेडागोजी कवर कर सकते हैं। तीसरा आपके लिए अगर आपको एक ऑप्शन चाहिए, हिंदी में आपको चाहिए, तो अचीवर्स अकेडमी बाय निशा मैम, उनकी एक चैनल है पूरा, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको बुक देखनी है तो बुक जो है आरबीडी पब्लिकेशन की बाय डॉक्टर लकी आहूजा, ये आपको पेडागोजी एंड आईसीटी करके बुक मिल जाएगी। इससे आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हम सेकंड जो हमारा आता है वो था लैंग्वेज।